ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हेलीबॉर्न सर्वेक्षण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए, जल प्रबंधन से जुड़ा सर्वेक्षण, बी, चमकी बुखार के प्रसार का सर्वेक्षण, सी, चुनाव के दौरान जनता के रुझान का सर्वेक्षण, अथवा विकल्प डी, परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की मानसिकता का सर्वेक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वे तकनीक शुरू की। इस तकनीक में हेलीकॉप्टर की सहायता से हवा में रखे उपकरणों के जरिए ही जमीन के अंदर 500 मीटर तक की 3D इमेज को सामने रख के भूजल की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR और राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान यानी NGRI द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस है ए, तमिलनाडु, बी, ओडिशा, सी, हरियाणा, अथवा डी, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने मासिक धर्म पर एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसे स्वच्छ अभियान अथवा कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम को सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लॉन्च किया गया है। इसके तहत कक्षा 7 से 12 तक के 10 लाख से अधिक छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पीएम मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा। दूसरा, इसके तहत एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने का फैसला किया गया है। और तीसरा, इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। आपके ऑप्शंस है ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, अथवा डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी। पीएम मित्र का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। ये भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा। इसके तहत एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने का फैसला किया गया है। इसमें 4,445 करोड़ रुपए का अगले 5 साल में खर्च किए जाने की योजना है। इसके तहत देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ HIMS यानी हिम्स परियोजना की शुरुआत की? आपके विकल्प हैं ए, हिमाचल प्रदेश, बी, हरियाणा, सी, दिल्ली, अथवा डी, नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने अपनी महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे संक्षेप में कहें तो हिम्स परियोजना को वित्तीय मंजूरी दी। इसके तहत प्रत्येक नागरिक का एक स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें उसकी चिकित्सा जानकारी इकट्ठी की जाएगी। सरकार के मुताबिक डॉक्टर इस कार्ड का इस्तेमाल कर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री देख सकेंगे और मरीज घर बैठे ही डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। साल 2021 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किसके लिए दिया गया है? आपके ऑप्शंस है ए, जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए, बी, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस अणुओं के निर्माण के लिए नया तरीका विकसित करने के लिए, सी, लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए, अथवा विकल्प डी, DNA क्षतिपूर्ति के यांत्रिकी अध्ययन के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया। इस बार यह पुरस्कार जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड के डेविड WC मैकमिलन को दिया गया है। उन्हें ये पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के रूप में पहचाने जाने वाले अणुओं के निर्माण के लिए एक नया तरीका विकसित करने के लिए दिया गया है। इसका इस्तेमाल दवाओं से लेकर खाने के स्वाद तक सब कुछ बनाने के लिए किया जा सकता है।
बता दें कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत साल 1901 में नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। ये शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।